हाय गाइस, वेलकम बैक टू बीपीएमएल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी का जो पार्ट सेकंड है सूक्ष्म जीव, क्योंकि पहले पार्ट में हम सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ चुके हैं। अब दूसरा पार्ट हम देखेंगे, तो बायोलॉजी का जो पार्ट नंबर सेकंड है सूक्ष्म जीव, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? सूक्ष्म जीव। क्या है? सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव, पहले ये जान लेते हैं कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार का होता है, जो कि पार्ट फर्स्ट में बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको अवगत करा देते हैं कि सूक्ष्म जीवों के प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों, सूक्ष्म जीवों के प्रकार में सबसे पहले आता है विषाणु। सेकंड नंबर पे माइकोप्लाज्मा। तो विषाणु, माइकोप्लाज्मा, थर्ड नंबर पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? विषाणु हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, कवक हो गया। विषाणु, माइकोप्लाज्मा, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, क्या है? प्रोटोजोआ, और लास्ट में क्या है? शैवाल है। क्या है? शैवाल है। आरबीएससी के अनुसार सूक्ष्म जीवों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? 6 प्रकार से क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है इसको। आरबीएससी यानी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अनुसार सूक्ष्म जीवों को 6 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो पार्ट फर्स्ट में अपन क्या पढ़ चुके थे? फर्स्ट में पढ़ चुके थे कि विषाणु, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु और प्रोटोजोआ के बारे में। पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़ा था अपन ने? विषाणु के बारे में पढ़ा था, फिर इसके बाद माइकोप्लाज्मा के बारे में, जीवाणु के बारे में, और किसके बारे में पढ़ा था? प्रोटोजोआ के बारे में। तो आज का टॉपिक है, आज अपन क्या पढ़ेंगे? कवक और शैवाल के बारे में जानने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि शैवाल होता क्या है, और कवक और शैवाल के बारे में जानने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आप लोग यदि बार बार आ रहे हैं तो आपको क्या करना है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए क्या करना है? प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलो आइए पढ़ते हैं कवक और शैवाल के बारे में। कवक, कवक को क्या बोलते हैं? फंगस भी बोलते हैं, फंगी। क्या बोलते हैं? फंगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवक को फंगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंगस बोलते हैं। तो कवक को क्या बोलते हैं? कवक को फफूंद या फंगस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फफूंद या फंगस। कवक को फफूंद या फंगस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंगस। कवक को क्या बोलते हैं? फफूंद या। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्या है जानना है अपन को कि कवक को और किस नाम से जानते हैं। तो कवक को और किस नाम से जानते हैं? फफूंद या फंगस। इसको कवक को क्या बोलते हैं? फफूंद या फंगस भी कहते हैं। ये एक कोशिकी और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार का होता है। जो कवक होता है वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार का होता है। किस तरीके का होता है? ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जो कवक है,
एक कोशिकी और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार का होता है। कौन सा? कवक। इसे फफूंद या फंगस भी कहते हैं। या एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, मतलब एक कोशिकीय भी होता है और बहुकोशिकीय होता है, मतलब ये दोनों प्रकार का होता है। इसमें एक कोशिकीय जिसमें सिंगल सेल होती है और बहुकोशिकीय मतलब मल्टीपल सेल होते हैं। सिंगल सेल और मल्टीपल सेल जिसमें होते हैं उसको क्या बोलते हैं? फंगस बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं? फंगस या फफूंद बोलते हैं। ये क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। क्या करते हैं? जो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं नहीं बनाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं क्या क्या कहलाते हैं? कवक कहलाते हैं। क्या? कवक अपना भोजन स्वयं इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? पर्णहरित नहीं पाया जाता है। जो कवक होते हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि इनमें पर्णहरण की क्या होती है? उपस्थिति होती है। पर्णहरित की क्या होती है? उपस्थिति रहती, अनुपस्थिति रहती है। क्या होता है? पर्णहरित क्या होता है? इसमें अनुपस्थित रहता है। कवक में जो पर्णहरित है क्या होता है? अनुपस्थित रहता है। ये क्या करते हैं? अपना जो भोजन है वो स्वयं नहीं बनाते हैं। क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं नहीं कहलाते हैं। ये मृत जीवी होते हैं। ये किस तरीके के होते हैं? मृत जीवी होते हैं। तो मृत जीव का मतलब होता है ऐसे जीव जो जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों की आगभटन से क्या करते हैं? अपना भोजन का निर्माण करते हैं। मृत जीवी कहलाते हैं। मृत जीवी का मतलब होता है वे पदार्थ जो क्या करते हैं? सले सले जो सड़े गले होते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं? कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? मृत जीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मृत जीवी कहलाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ये? मृत जीवी का मतलब होता है जो सड़े गले मृत जीवी का मतलब जो होता है वे पदार्थ जो सड़े गड़े गले और कार्बनिक पदार्थों का, तो बे पदार्थ क्या होते हैं? जो सड़े और गले हुए कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करके अपना भोजन बनाते हैं, उनको क्या बोल रहे हैं? मृत जीवी होते हैं। कवक किस तरीके का है? तो मृत जीवी टाइप का है। जैसे इसमें इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे क्या होता है? कुकुरमुत्ता। तो कुकुरमुत्ता क्या है? एक मृत जीवी है। मतलब एक क्या है? कवक के तरीके का होता है। किस तरीके का? कवक ही होता है एक टाइप का। कुकुरमुत्ता क्या होता है? कवक ही होता है। तो कुछ कवक क्या होते हैं? पादपों और क्या करते हैं? जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। जो कुछ कवक होते हैं वो पादपों व जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। कुछ कवक पादपों और जंतु पर निर्भर रहते हैं और कुछ कवक क्या होते हैं? सड़े गले कार्बनिक पदार्थों की अवशोषण से अपना भोजन क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? मृत जीवी। जो सड़े गले मृत पदार्थ कार्बनिक पदार्थों के अवशोषण से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको मृत जीवी बोलते हैं। जो पादप व जंतु, और कुछ कवक ऐसे होते हैं जो पादप व जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? पादपों व जंतुओं पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। जैसे इसमें एक रोग आता है गेहूं में, कौन सा रोग पाया जाता है? काला कीट रोग पाया जाता है। कौन सा रोग? काला कीट रोग। तो आप लोगों ने देखा होगा कि गेहूं के जो उपली वाला पार्ट होता है, जहां से क्या होता है? बीज निकलता है, उधर क्या हो जाता है? ब्लैक कलर का हो जाता है। तो ब्लैक कलर का किसके कारण होता है? उसमें एक फंगी लग जाती है, मतलब फंगस कवक लग जाती है, जिसके कारण जो उसकी बाली या बीज निकलता है तो वहां पर क्या होता है? काला कलर टाइप का हो जाता है। वो किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। और
जो कवक का नाम है, कवक का क्या नाम है? पॉक्सीनिया, पॉक्सीनिया ग्रेमनेस ट्रिटिसाई, पॉक्सीनिया ग्रेमनेस ट्रिटिसाई। तो पॉक्सीनिया ग्रेमनेस ट्रिटिसाई गेहूं में कौन सा रोग होता है? काला कीट रोग होता है। तो पॉक्सीनिया ग्रेमनेस ट्रिटिसाई क्या है? तो क्या है? एक प्रकार का कवक है जो किसमें लगता है? गेहूं में लगता है, और इसे काला कीट रोग के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि काला कीट रोग किसमें लगता है? तो पादपों का रोग है ना, तो गेहूं में लगता है। किसके कारण लगता है? उस कवक का क्या नाम है? पॉक्सीनिया ग्रेमनेस ट्रिटिसाई क्या है? गेहूं का रोग है, जो किसके कारण होता है? काला कीट रोग के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग को किस नाम से जाना जाता है? काला कीट रोग के नाम से जाना जाता है। और कुछ कवक क्या होते हैं? शैवालों के साथ क्या करते हैं? सहजीवी संबंध बनाते हैं। जो कुछ कवक होते हैं, कुछ कवक क्या होते हैं जो शैवालों के साथ क्या करते हैं? सहजीवी संबंध बनाते हैं। कुछ कवक क्या करते हैं? शैवालों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। अब इनका उद्देश्य क्या होता है? जो ये कवक हैं, ये शैवालों के साथ सहजीवी संबंध इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो कवक होते हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, और जो शैवाल होते हैं, शैवालों में क्या होता है? पर्णहरित पाया जाता है। इसलिए जो शैवाल होते हैं, जिन भी पादपों या जीवों में क्या होता है? पर्णहरित पाया जाता है। तो वो क्या करते हैं? वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो कवक का काम क्या होता है? कवक का काम क्या होता है? सहजीवी के रूप में कवक शैवालों के साथ क्या करता है? सहजीवी संबंध बनाता है। कवक क्या करता है? शैवालों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। तो ये क्या, जो शैवाल होते हैं, शैवाल क्या क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? ये भोजन का निर्माण करते हैं, और जिससे सहजीवी, और जो शैवाल कवक होता है, इसका किसका सपोर्ट करता है? शैवालों का सपोर्ट करता है। तो आपस में क्या करते हैं? ये सहजीवता का संबंध, इनमें एक रिलेशन बना रहता है, इसमें कवक और पादपों में। जैसे राइजोपसुआ पाइसियम, इसी तरीके के कुछ हैं जिसमें क्या पाया जाता है? सहजीवी का संबंध पाया जाता है। सहजीवता का संबंध किसमें पाया जाता है? राइजोपस तथा पाइसियम, राइजोपस तथा पाइसियम। तो राइजोपस तथा पाइसियम क्या है? एक सहजीवी संबंध बनाने वाले क्या है? कवक हैं। क्योंकि इसमें जो राइजोपस, शैवालों का काम क्या होता है? वो क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं, और जो कवक होता है वो क्या करता है? शैवालों को सपोर्ट प्रदान करता है। इससे दोनों में क्या होता है? सहजीवी का संबंध होता है। आपस में एक साथ क्या करते हैं? जीवन यापन करते रहते हैं। और एक क्या होता है? एस्परजिलस भी होता है। एक एग्जाम्पल, अन्य इसका उदाहरण हो जाता है एस्परजिलस। क्या है? एस्परजिलस क्या है? एस्परजिलस भी एक प्रकार का क्या है? कवक है। क्या है? एस्परजिलस भी एक प्रकार का कवक है। क्योंकि एनसीईआरटी के अनुसार जो कवक में एग्जाम्पल दिया गया है, क्या दिया गया है? एस्परजिलस दिया गया है। राइजोपस और पाइसियम में सहजीवी संबंध पाया जाता है। ये आरबीएससी की बोर्ड की जो बुक है उसके अनुसार इसमें दिया गया है कि राइजोपस तथा पाइसियम में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? सहजीवी संबंध पाया जाता है। कौन सा संबंध पाया जाता है? सहजीवी पर क्या पाया जाता है? संबंध पाया जाता है। जो ये गेहूं में काला कीट रोग होता है,
किसके कारण होता है? वायु द्वारा होता है। और बीजों में लगता है किसके द्वारा? वायु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा फैलता है। तो उम्मीद है कि दोस्तों अब आपको ये समझ में आया होगा। तो क्या करना है? सबसे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। यदि बार बार आ रहे हैं तो इससे अच्छा है कि आप लोग क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाना है, जिससे आपको जैसे ही क्लास पहुंचते हैं, जैसे ही क्लास अपलोड होती है, तो आपको क्या होगा, एक नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो अब अगला टॉपिक देखेंगे हम शैवाल के बारे में, अर्थात शैवाल क्या होते हैं। तो किसके बारे में देखेंगे? शैवाल के बारे में, कि अर्थात शैवाल क्या होता है, किस तरीके का संबंध होता है, एक कोशिकीय होता है कि बहुकोशिकीय होता है, किस प्रकार का होता है। एल्गी, इसको क्या बोलते हैं? शैवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शैवाल। और गांव की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं। क्योंकि जहां जिस तरीके से शैवाल का मतलब क्या होता है? एल्गी। शैवाल को क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं ये। इस और गांव की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं। जहां से भी क्या होता है, जो पहाड़ी वाला एरिया होता है, पहाड़ी वाले एरिया से में क्या होता है, ऊंचे से जहां तक पानी गिरता है तो उधर क्या होता है, एल्गी टाइप की क्या हो जाती है, एक लेयर टाइप की क्या हो जाती है, उसमें जमा हो जाती है। तो उस लेयर टाइप की जो जमा रहती है वो क्या होती है? ग्रीन कलर की पाई जाती है। ग्रीन कलर की होती है। और जो समुद्री एरिया होते हैं उन वाले एरिया में कौन सी एल्गी पाई जाती है? वो क्या, ग्रे कलर की पाई जाती है। तो एल्गी को किस नाम से जाना जाता है? काई के नाम से भी जाना जाता है। गांव की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं। ये भी कवक की तरह क्या होता है? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होता है। ये भी कवक की तरह क्या होता है? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होता है। क्योंकि जो कवक होते हैं, कवक में भी एक कोशिकीय होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं, और शैवाल ही क्या होते हैं? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। इसलिए आपस में इनमें क्या पाया जाता है? सहजीविता का संबंध पाया जाता है। अर्थात सहजीवी रूप में आपस में क्या करते हैं? जीवन यापन करने का काम करते हैं। कौन करता है? एल्गी करता है। तो ये कौन से होते हैं? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। तो शैवालों के कारण ही क्या हो जाता है, जो नदियों और तालाबों का पानी क्या हो जाता है? नदियों और तालाबों का पानी क्या हो जाता है? हरा दिखाई देता है। नदियों व तालाबों का पानी क्या हो जाता है? हरा दिखाई देता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि नदियों, जहां भी नदियां होती हैं, नदियों का तो कम होता है, जो नाले होते हैं, नाले और तालाबों का पानी, और जिस तरीके से जो पहाड़ी एरिया होता है, वो झरने होते हैं, उधर क्या हो जाते हैं? वो ग्रीन कलर का दिखाई देने लगता है उधर। तो किसके कारण होता है? ये एल्गी के कारण होता है, अर्थात शैवाल के कारण होता है। ये एग्जाम्पल में हम पूछ सकते हैं कि नदियों और तालाबों या नालों से जो पानी होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, तो किसके कारण होता है? वो किसके कारण होता है? एल्गी के कारण होता है। लेकिन जो समुद्री एरिया होता है, तो समुद्र वाली जो एल्गी होती है वो कैसे कलर की होती है? क्या कर, ब्राउन कलर की होती है। किस तरीके की होती है? ब्राउन कलर की होती है, अर्थात भूरे रंग की हो जाती है। जो और ये नदियों और तालाबों का पानी जो दिखाई देता है वो किसके कारण होता है? वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। कुओं में भी रहता है, तो कुओं में भी क्या होता है? नदियों तालाबों का पानी क्या हो जाता है? ग्रीन कलर का दिखाई देता है।
तो इसमें से कुछ एग्जाम्पल हैं वो इम्पोर्टेंट है जो बुक में दिए गए हैं। आरबीएससी बुक, जो आरबीएससी की बुकें हैं उनके अनुसार क्या है, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे क्लोमाइडोमोनास, क्या है, क्लोमाइडोमोनास, क्लोमाइडोमोनास और क्लोरेला, क्लोरेला। तो क्लोमाइडोमोनास और जो क्लोरेला है वो कैसे हैं, यूकेरियोटिक एक कोशिकी, क्या है, यूकेरियोटिक एक कोशिकी। इसमें एग्जाम में सीधा पूछता है कि क्लोरेला क्या है, तो क्लोरेला क्या है, यूकेरियोटिक एक कोशिकी है। जो एल्गी होती है ये एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों रूप में पाई जाती है। ठीक उसी प्रकार शैवाल के, जो शैवाल तो हो गए, अब जो कवक था, कवक भी किस तरीके का था, एक कोशिकी भी था और बहुकोशिकी भी था। तो ये भी एल्गी भी था, और एल्गी भी क्या होता है, एक कोशिकी और बहुकोशिकी होता है। जैसे तो इसमें क्लोमाइडोमोनास और क्लोरेला क्या है, क्या है, यूकेरियोटिक एक कोशिकी है। कौन सा है, यूकेरियोटिक एक कोशिकी है। यूकेरियोटिक का मतलब क्या होता है, ऐसी कोशिका जिसके केंद्र के चारों ओर क्या होती है, क्या होती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो क्लोमाइडोमोनास और क्लोरेला क्या है, यूकेरियोटिक एक कोशिकी है, क्या है, यूकेरियोटिक एक कोशिकी है। स्पाइरोगैरा और यूलोथ्रिक्स, इसके बाद आता है स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स। हाँ, तो स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स क्या है, यूकेरियोटिक बहुकोशिकी। ये कौन सा होता है, यूकेरियोटिक बहुकोशिकी होता है। यूकेरियोटिक क्या होता है, यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय होता है। तो इसमें एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछ सकता है। तो जिस तरीके से पूछेगा कि स्पाइरोगैरा क्या है, यूलोथ्रिक्स क्या है, तो स्पाइरोगैरा क्या है, यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय है। क्लोमाइडोमोनास और क्लोरेला क्या है, यूकेरियोटिक एक कोशिकीय है। और इसके बाद इसमें एक और एग्जाम्पल है, उसमें क्या है, नीली हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, क्या है, नील हरित शैवाल। तो नील हरित शैवाल क्या है, प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय, क्या है, प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय है, क्या है, प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय, क्या है, प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसमें कि नीले हरे शैवाल क्या है, एग्जाम्पल में पूछता है, क्वेश्चन आ जाएगा कि नीले हरे शैवाल क्या है, प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय है, यूकैरियोटिक एककोशिकीय है, या फिर यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय है। तो अगला जो पार्ट आएगा उसमें कोशिका वाला, उस वाले पार्ट में हम अलग अलग से डिफाइन करेंगे कि यूकैरियोटिक होता क्या है और प्रोकैरियोटिक क्या होता है। वैसे हमने क्या इसमें बताया था, जीवाणु में बताया था, जो जीवाणु होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, जो जीवाणु होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब होता है ऐसी कोशिका, ये दोनों यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक। तो क्लोमाइडोमोनास और क्लोरेला क्या हैं, यूकैरियोटिक एक कोशिकीय हैं। स्पाइरोगैरा और यूलोथ्रिक्स क्या हैं, यूकैरियोटिक किस तरीके के हैं, बहुकोशिकीय हैं। अब जो चूंकि नीली हरी शैवाल क्या है, प्रोकैरियोटिक और बहुकोशिकीय है। तो यूकैरियोटिक का मतलब कल ही अपन ने समझा था, मतलब जो नेक्स्ट पहले वाली क्लास थी, पार्ट फर्स्ट था, पार्ट फर्स्ट में सूक्ष्म जीव का पार्ट जो फर्स्ट था उसमें अपन ने क्या देख लिया था, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट सेकंड है। पहले में क्या देखा था,
जो जीवाणु था उसमें क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक एक कोशिकी होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब होता है ऐसी कोशिका जिसके केंद्र के चारों ओर क्या होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूकैरियोट प्रोकैरियोट क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। यूकैरियोटिक ने क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। तो एल्गी क्या है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों रूप में पाई जाती है। नदियों और तालाबों का पानी क्या होता है, हरा दिखाई देता है। कुओं का पानी भी किसके कारण, एल्गी के कारण होता है। नीली हरी शैवाल किस प्रकार की एल्गी है, प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय। किस तरीके की है, प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय है। इसके बाद क्या होता है, क्लोरेला और माइडोमोनास क्या है, यूकैरियोटिक एक कोशिकीय। जो क्लोरेला और माइडोमोनास क्या है, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय। स्पाइरोगैरा और यूलोथ्रिक्स क्या है, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट क्या है, सबसे जो इनके एग्जाम्पल हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है एल्गी के अंदर। क्लोरेला क्या है, वो दोनों ना पूछ के एक एक करके क्या करता है, पूछ सकता है। जैसे क्लोरेला पूछेगा तो क्लोरेला क्या है, यूकैरियोटिक एक कोशिकीय। क्लोमाइडोमोनास, क्लोरेला और क्लोमाइडोमोनास ये क्या है, ये यूकैरियोटिक एक कोशिकीय हैं। स्पाइरोगैरा और यूलोथ्रिक्स क्या है, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय हैं। और नीली हरी शैवाल क्या है, प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।